जब मन बार बार हार जाता है, जब जीवन की सारी भाग दौड़ अर्थहीन लगने लगती है और जब भीतर कोई गहरा मौन पूछता है तुमसे, क्या यही जीवन है? तब साधक पलटता है संसार से नहीं, स्वयं से प्रश्न करने की ओर। अष्टावक्र गीता का 10वां अध्याय उसी मौन जिज्ञासा की गूंज है। यहां न कोई साधना है, न कोई मार्ग, केवल एक सीधी निर्मल दृष्टि है कि तू जो कुछ भी सोचता है वह तू नहीं है। तू केवल साक्षी है, शुद्ध, शांत और स्वतंत्र। यह अध्याय साधक से कहता है अब कुछ करना नहीं है, बस जो तुम नहीं हो उसे पहचान कर छोड़ दो। तब जो शेष बचता है वही परमात्मा है। तो अब हम प्रारंभ करते हैं 10वें अध्याय के सार को। मुनि अष्टावक्र राजा जनक को समझाते हैं कि हे जनक, जो आत्मा को जान गया वही वास्तव में परम शांत है। संसार की चंचलता और मन के उतार चढ़ाव से वह व्यक्ति अडिग रहता है जिसने आत्मा के स्वरूप का प्रत्यक्ष किया है। वह न तो सुख में डोलता है और न ही दुख में टूटता है। उसका मौन कोई आडंबर नहीं है, भीतर की स्थिति है केवल। आत्मा को जानने के बाद वह किसी बात में उलझता नहीं है। वह जानता है कि परिवर्तन केवल शरीर और मन में है, आत्मा में नहीं। ऐसी अवस्था में वह जीवन मुक्त हो जाता है। न उसे कुछ पाना है, न कुछ छोड़ना है। वह संसार में रहते हुए भी जैसे बाहर हो जाता है। यही सच्ची शांति है जो आत्म साक्षात्कार से आती है। हे जनक, आत्मा साक्षी है, मन नहीं। मन तो विचारों का एक प्रवाह है जो विषयों से आकर्षित होकर चलता रहता है, परंतु आत्मा साक्षी है। वह देखती है पर प्रतिक्रिया नहीं करती। जब साधक यह अनुभव करता है कि मैं मन नहीं, विचार नहीं, केवल साक्षी हूं, तभी वह शुद्ध दृष्टा बनता है। उस क्षण उसके भीतर एक मौन उपस्थिति जागती है जो समय और परिवर्तन से परे है। साक्षी होना कोई अभ्यास नहीं, पहचान है। यह पहचान तब होती है जब हम मन की लहरों से एक कदम पीछे हटकर उसे केवल देखने लगते हैं, और यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। और जिसे आत्मा का बोध है वह भीतर ही रमण करता है। ऐसा ज्ञानी बाहरी सुखों में नहीं भटकता, क्योंकि उसने आत्मा की अमृत धारा को चखा है। वह जानता है कि संसार की वस्तुएं क्षण भंगुर हैं और आत्मा का आनंद अमिट है। इस बोध से वह भीतर ही भीतर आत्मा में ही रमण करता है। उसका एकांत परम सानिध्य है, उसका मौन परम संगीत है। वह बाहरी जगत में रहते हुए भी भीतर के स्वरूप में स्थित रहता है। ऐसे ज्ञानी के लिए अकेलापन बोझ नहीं होता, एक वरदान बन जाता है। जब सब कुछ व्यर्थ लगे तब आत्मा का अनुभव संभव होता है। संसार में जो कुछ भी हमें आकर्षित करता है जनक, वह अंततः हमें थका ही देता है। जब यह थकान चरम पर पहुंचती है तब साधक की दृष्टि भीतर मुड़ती है। तब वह अनुभव करता है कि बाहर कुछ भी स्थायी नहीं है। यही विवेक आत्मबोध का द्वार खोलता है। संसार का त्याग बाहर से नहीं, भीतर से होता है। जब भीतर से आसक्ति गिर जाती है तब आत्मा प्रकट होती है। इसीलिए कहा गया है, जब सब कुछ व्यर्थ लगने लगे
तब जो शेष रह जाता है वही आत्मा है। अष्टावक्र आगे समझाते हैं कि जनक, आत्मा को जानने वाला अपने आप में ही स्थित रहता है। आत्मा को जानने के बाद व्यक्ति किसी बात पर निर्भर नहीं रहता। उसका मन संदेह और द्वंद्व से रहित हो जाता है। उसे कोई खोज नहीं करनी होती, कोई उद्देश्य अधूरा नहीं लगता उसे। ऐसा व्यक्ति भीतर के आनंद में ही पूर्ण तृप्त रहता है। वह बाहरी परिवर्तन को देखकर विचलित नहीं होता। उसका अस्तित्व ही उसकी शरण बन जाता है। वह न किसी गुरु के सहारे में होता है, न किसी पथ प्रदर्शक की प्रतीक्षा में। वह स्वयं में ही दीप्त, स्वयं में ही स्थित होता है। जनक, आत्मा अजन्मा, अविनाशी और निर्विकार है। यह अध्याय बार बार इस सत्य की पुष्टि करता है कि आत्मा न उत्पन्न होती है और न ही नष्ट होती है। वह शरीर के साथ जुड़ी नहीं है, न ही मन से जुड़ी है। वह न तो किसी के आने से बढ़ती है, न किसी के जाने से घटती है। आत्मा न शुद्ध होती है न अशुद्ध। वह सदा पूर्ण, सदा शांत, सदा एक रस है। यह जानना किसी बौद्धिक तर्क से नहीं, बल्कि ध्यान और गहरी दृष्टि से होता है। जब साधक अपने सत्य को इसी रूप में देख लेता है तो भय, मोह, क्रोध स्वतः नष्ट हो जाते हैं। ज्ञानी के लिए संसार स्वप्न के समान है। जैसे जागृत व्यक्ति स्वप्न को सत्य नहीं मानता, वैसे ही आत्मदर्शी इस संसार को सत्य नहीं मानता। वह जानता है कि यह सब चेतना का ही एक स्वरूप है, चेतना की ही एक लहर है जो आती जाती रहती है। इसमें जो आनंद, दुख, सफलता, असफलता है, सब कल्पनाओं की परछाई है। ज्ञानी उसमें खोता नहीं है, केवल देखता है। यह दृष्टि उसे सहज बना देती है। वह प्रत्येक परिस्थिति को जैसे एक स्वप्न दृश्यमान करता है, आता है, दिखता है, मिट जाता है। यही उसकी शांति का मूल कारण बनता है। और जो ज्ञानी होता है जनक, वो न तर्क करता है, न करता है विरोध किसी बात का। जो आत्मा को जान गया है वह किसी विचार से नहीं लड़ता। वह जानता है कि विचार केवल मन की धारा है। वह न तो किसी के मत का समर्थन करता है, न ही विरोध करता है। वह केवल देखता है, जानता है और मौन रहता है। उसका मौन पराजय नहीं, पूर्णता का प्रतीक है। वह जहां भी होता है शांति फैलती है। उसका जीवन कोई अभियान नहीं, उपस्थिति होती है। वह प्रत्येक क्षण साक्षी भाव में जीता है, जहां कोई वाद विवाद नहीं होता, केवल अस्तित्व होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जनक कि जो आत्मा को जान गया उसे कुछ जानना शेष नहीं रहता। जब आत्मा का अनुभव हो जाता है तो व्यक्ति में पूर्णता का भाव जन्म लेता है। उसे कोई लक्ष्य अधूरा नहीं लगता, न उसे किसी ग्रंथ की आवश्यकता होती है, न किसी यात्रा की। उसके भीतर की चुप्पी ही सबसे बड़ा ज्ञान बन जाती है उसका। वह कोई नया उत्तर नहीं ढूंढता, क्योंकि उसके सारे प्रश्न गिर चुके होते हैं। आत्मा के अनुभव में सब कुछ स्वतः स्पष्ट हो जाता है। ऐसा व्यक्ति शांति से जीता है और मौन से बोलता है। अष्टावक्र कहते हैं, ज्ञान से नहीं, मौन से आत्मा प्रकट होती है।
आत्मा को तर्क से नहीं पाया जा सकता। जितना अधिक हम सोचते हैं उतना ही हम आत्मा से दूर होते चले जाते हैं। यह आत्मा तर्क के पार की चीज है और मौन में प्रकट होती है। जब मन की हलचलें शांत हो जाती हैं तब आत्मा अपने आप को प्रकट करती है। यह मौन कोई अभ्यास से नहीं आता, यह तो त्याग से आता है। जब साधक अपनी धारणाओं को छोड़ देता है तब वह मौन में उतरता है और वहीं आत्मा से साक्षात्कार होता है। और जनक आत्मज्ञानी न अतीत में जीता है न भविष्य में। जो आत्मा को जान गया वह केवल वर्तमान में स्थित रहता है। न वह बीते हुए सुख दुख को स्मरण करता है, न आने वाले कल की चिंता करता है। वह जानता है कि आत्मा तो कालातीत है, न उसका कोई प्रारंभ है न ही कोई अंत। इसलिए वह काल की सीमाओं से मुक्त होता है। अतीत तो केवल स्मृति है और भविष्य है केवल कल्पना। आत्मा दोनों से परे है। ज्ञानी का ध्यान इसी क्षण में टिका रहता है। वह न तो पश्चाताप करता है न ही आशंका। यही उसकी आंतरिक स्थिरता का रहस्य है। और जनक आत्मा के अनुभव से इच्छा स्वतः गिर जाती है। जब व्यक्ति आत्मा को जान लेता है तो उसकी इच्छाओं की जड़ें सूख जाती हैं। अब उसे कुछ पाना शेष नहीं रहता। इच्छा का जन्म अधूरेपन से होता है। आत्मा की पहचान उस अधूरेपन को ही मिटा देती है। आत्मदर्शी न किसी वस्तु को चाहता है न चाहता है किसी अवस्था को। वह जो कुछ भी करता है वह सहज रूप से होता है, न लालच से न भय से। उसकी जीवन धारा प्राकृत रूप से बहती है। यही इच्छा रहितता उसकी स्वतंत्रता बनती है। और ज्ञानी न दोष देखता है ना ही देखता है गुण। संसार को देखने का उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वह जानता है कि जो कुछ भी देखा जा रहा है वो परिवर्तनशील है और जो देख रहा है वही है शाश्वत। इसलिए वह न किसी में दोष खोजता है न प्रशंसा करता है। यह उदासीनता नहीं, एक उच्च दृष्टि है। वह भीतर से इतना पूर्ण होता है कि उसे बाहर कुछ विशेष नहीं दिखता। वह संसार को स्वप्न की भांति देखता है, आभासी मगर आकर्षक। इस दृष्टि से ही असली समत्व आता है उसके भीतर। और आत्मज्ञानी की प्रसन्नता किसी कारण से नहीं जुड़ी होती। साधारण व्यक्ति प्रसन्नता को वस्तुओं, संबंधों या परिस्थितियों से जोड़ता है, परंतु आत्मज्ञानी के लिए आनंद उसका स्वभाव बन जाता है। वह न किसी घटना के होने से प्रसन्न होता है न किसी घटना के न होने से दुखी होता है। उसकी प्रसन्नता भीतर से होती है, जैसे चंद्रमा अपनी शीतलता से। यही कारण है कि वह स्थिर रहता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। उसका सुख कोई प्रतिक्रिया नहीं होता, केवल सच्ची अनुभूति होता है। और जनक जो आत्मा को जान गया वह स्वयं को किसी से अलग नहीं मानता। जब अहंकार मिट जाता है तब मैं और तू की भिन्नता समाप्त हो जाती है। आत्मा सब में एक ही रूप में व्याप्त है। यह जान लेने पर भेद मिट जाते हैं। आत्मज्ञानी को सभी प्राणी अपने ही स्वरूप के विस्तार लगते हैं। इसलिए वह न किसी से ईर्ष्या करता है और न ही घृणा। वह किसी के सम्मान या अपमान से प्रभावित नहीं होता। उसकी दृष्टि में समता होती है। यही सच्ची करुणा
और प्रेम है जो आत्मा की पहचान से जन्म लेती है। और ज्ञानी के लिए जन्म और मृत्यु का कोई अर्थ नहीं होता। वो जानता है कि आत्मा इन दोनों से परे है। शरीर बदलता है, मन बदलता है, लेकिन वह मैं जो सब देख रहा है वो न जन्म लेता है न मरता है। यह अनुभव उसे प्रत्येक क्षण मृत्यु के भय से मुक्त करता है। वह जानता है कि जो मरता है वह है ही नहीं, और जो वह है वह कभी मर नहीं सकता। यह बोध ही उसे अमरता की अनुभूति देता है। जीवित रहते हुए ही वह जीवन मुक्त हो जाता है। मृत्यु अब उसके लिए कोई खतरा नहीं, केवल देह परिवर्तन है। और ज्ञानी को किसी मार्ग, किसी साधना, किसी साधन या गुरु की आवश्यकता नहीं रह जाती। आत्मा को जानने के बाद व्यक्ति किसी बाहरी सहारे पर टिका नहीं रहता। वह स्वयं ही दीपक बन जाता है। जब अंतःकरण में सच्ची जागृति होती है तब सभी उपाय तिरोहित हो जाते हैं। तब ध्यान भी सहज होता है और साधना भी प्रयासहीन होती है। अब उसे किसी पर विश्वास नहीं करना पड़ता, क्योंकि वह स्वयं का अनुभव बन चुका है। यही आत्मनिर्भरता आत्मज्ञान की पूर्ण अवस्था है। आत्मज्ञानी का मौन उसके अनुभव का प्रमाण होता है। आत्मज्ञानी जरूरत पड़ने पर ही बोलता है, क्योंकि शब्द उसके भीतर की गहराई को व्यक्त नहीं कर सकते। उसका मौन संकोच नहीं है, परम साक्षात्कार है। उसके मौन में अधिक अर्थ छिपे होते हैं। किसी प्रवचन में इतने अर्थ नहीं होते जो ज्ञानी के मौन में समाहित होते हैं। जब कोई आत्मा को जान जाता है तो वह अनावश्यक बातों में ऊर्जा नहीं लगाता। वह भीतर के शून्य में टिक जाता है। यह मौन ही उसका गुरु है, साधना है और वाणी है। इस मौन से ही सच्चा संवाद होता है। और आत्मा रूपातीत है। उसे देखा नहीं जा सकता, केवल जाना जा सकता है। हमारी दृष्टि जो कुछ भी देखती है वह सब रूपवान है, परंतु आत्मा उन सब के पार है। वह दृश्य नहीं, साक्षी है। उसे हम आंखों से नहीं देख सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। जब मन शांत होता है और दृष्टि भीतर जाती है तब वह रूप रहित सत्ता प्रकट होती है। वह न छोटा है न बड़ा, न बाहर है न भीतर। वह सब में व्याप्त है, फिर भी स्पर्शातीत है। यह जानना ही आत्मबोध होता है। जनक, ज्ञानी के लिए कोई स्थान पवित्र या अपवित्र नहीं होता। जहां कहीं भी वह होता है वहां आत्मा ही प्रकट होती है। उसे किसी तीर्थ या मंदिर की आवश्यकता नहीं होती। उसका मन इतना निर्मल हो जाता है कि प्रत्येक स्थान उसके लिए परमात्मा की उपस्थिति बन जाता है। वह जानता है कि परमात्मा किसी सीमित क्षेत्र में नहीं, समस्त अस्तित्व में व्याप्त है। इसलिए वह कभी पवित्रता का प्रदर्शन नहीं करता। वह जहां बैठता है वही स्थान पावन बन जाता है। यही सच्चा संतत्व है। जनक, आत्मा सदा मुक्त है। बंधन केवल दृष्टिकोण का भ्रम है। साधारण व्यक्ति सोचता है कि वह संसार के माया जाल में बंधा हुआ है। शरीर से, परिवार से, कर्तव्यों से जकड़ा हुआ है। पर ज्ञानी जान जाता है, वह देख लेता है कि आत्मा कभी भी बंधी नहीं होती। बंधन केवल विचारों का भ्रम है। जैसे आकाश को कोई बांध नहीं सकता, वैसे ही आत्मा को कोई रोक नहीं सकता। यह समझते ही भीतर एक विलक्षण स्वतंत्रता की लहर दौड़ती है।
तब व्यक्ति बाहर से वही रहता है पर भीतर से स्वच्छंद हो जाता है। यही मुक्ति है, यही दृष्टिकोण में क्रांति लाती है। और जनक ज्ञानी केवल देखता है, हस्तक्षेप नहीं करता। उसकी दृष्टि समभाव से भरी होती है। वह किसी की गति में रुकावट नहीं बनता, न किसी को दिशा देता है। वह जानता है कि सबका मार्ग उन्हें उनकी प्रकृति और अनुभव के अनुसार मिल जाएगा। उसका विश्वास है कि चेतना स्वयं सबको जागृत करती है। इसलिए वह ज्ञान नहीं देता किसी को, और देता भी है तो उसमें जल्दबाजी नहीं करता। उसका मौन और उपस्थिति ही सबका मार्गदर्शन करती है, और यही उसकी विनम्रता है। ज्ञानी संसार से भागता नहीं, पर उसमें खो भी नहीं जाता है। वह संसार में रहते हुए भी उसमें रमता नहीं। उसका मन संसार के आकर्षणों से लिप्त नहीं होता। वह अपने कार्य करता है किंतु लिप्त नहीं होता। यही कर्म में अकर्म की अवस्था है जनक। वह किसी वस्तु को अपना नहीं मानता और किसी से अलग भी नहीं मानता। उसका जीवन सहज बहाव बन जाता है, न विरोध न आसक्ति। और यही तो योग की परिपक्वता है। और जनक, आत्मा न तर्क का विषय है, न अनुभूति का खेल है। आत्मा कोई सिद्धांत नहीं है, बल्कि अस्तित्व का मूल है। उसे कोई तर्क सिद्ध नहीं कर सकता, और केवल भावनात्मक कल्पना से भी उसका बोध नहीं होता। जब तर्क गिरते हैं और मन शांत होता है, तब वह प्रकट होता है। यह अवस्था साधना से नहीं आती, बल्कि पूर्ण समर्पण और त्याग से आती है। जब व्यक्ति खुद से बाहर आता है, तब आत्मा भीतर से प्रकट होती है। यही सच्ची आध्यात्मिकता है। और ज्ञानी का जीवन एक उत्सव होता है जनक, मौन का, आत्मा का, सरलता का। उसके लिए प्रत्येक क्षण परमात्मा का उपहार होता है। वह किसी उपलब्धि में नहीं जीता, बल्कि अपनी उपस्थिति में रमण करता है। उसका हंसना सहज होता है, उसका रोना भी सहज होता है। वह न तो दुख से भागता है, न सुख से चिपकता है। वह जो कुछ भी है उसी में पूर्ण है। उसकी आंखें बोलती हैं, उसका मौन सिखाता है। ऐसा जीवन ही सच्चा आत्मा का जीवन है, सहज, शुद्ध और स्वतंत्र।